तो ये क्या है, बदलाव है। परंतु इस बदलाव में देखें तो हम अपना जो खरीदारी का तरीका है वो नहीं बदला, यदि उसमें भी हमें बदलाव करना चाहिए। हाँ, क्योंकि समय बदल रहा है, और समय बदल रहा है तो आप देखिए कि इससे लाभ क्या मिलेगा। इससे आरसीएम करने से हमें सेहत मिलेगी, समय मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, और सबसे बड़ी अच्छी संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि ये सारी चीजें इकट्ठी मिलती हैं तो संतुष्टि मिलती है। जबकि प्रत्येक जॉब में अपने में आदमी काम तो करता है, लेकिन फिर भी उसकी बुराई करता है कि यार मैं खुश नहीं हूँ, दूसरे काम बढ़िया है। परंतु आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसको करते हो तो आपको पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। जो ही बता रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ जो हमारे गुरु आशीष कुमार जी ने बताया था, वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बताया था उन्होंने कि प्रेजेंट टाइम में रोजगार की बात करें तो देखिए शुरू में खेती करते थे लोग। खेती के बाद में फिर क्या हुआ, 19 शताब्दी में खेती के साथ साथ दुकानदारी काम आया। दुकानदारी के साथ साथ लोगों ने फिर इंडस्ट्रियल एरिया आया, फैक्ट्रियां बनी, लोगों ने दुकान छोड़ी, फिर लोग फैक्ट्रियों में जाने लगे और नौकरी की तलाश करने लगे। परंतु आज देखिए वर्तमान में नौकरी भी नहीं है और खेती में दम नहीं रही, तो अब क्या करें। तो अब सबसे बढ़िया मौका है कि हम मतलब डायरेक्ट सेलिंग करें। अब इस समय वर्तमान में 3 तरह के लोग होते हैं, बताया उन्होंने कि पहला तो वो लोग होते हैं जो समय से पहले अपने समय को पहचान लेते हैं कि भाई समय कैसा चल रहा है, समय से पहले। कुछ आदमी समय पे चेतते हैं, और तीसरे होते हैं समय के बाद चेतते हैं। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग का जो समय है अब वो चल रहा है वर्तमान में, और 2025 के बाद में तो एक बूम आएगा। तो हम समय से पहले जाग जाएं और इसको कर लें तो हमारा भविष्य अच्छा है, क्योंकि समय से पहले हम चेते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया था कि ये दौर चलता है समय का, फाइनेंशियल दौर। तो बताया था उन्होंने कि भाई 1950 में प्लास्टिक आया था तो उसका भी स्टार्टिंग विरोध हुआ था, पर आज हम देखते हैं कि बिना प्लास्टिक की जिंदगी नहीं है। सारी चीजें घरों में हमारे अधिकतर सामान प्लास्टिक का होता है। उसी प्रकार देखें तो 1960 में घरों में गैसें आई थी तो उसको भी विरोध हुआ था, पर आज देखते हैं कि बिना घरों में गैस के पानी पड़ती, और हलवाई भी आजकल जब भट्टी से काम देता था उसको भी गैस से चूल्हा चाहिए। 1980 में बात करें हम तो कंप्यूटर आए थे, तो कंप्यूटरों का विरोध किया था। परंतु आज देखिए कि बिना कंप्यूटर हमारी जिंदगी अधूरी है। ये मानते हैं कंप्यूटरों से बेरोजगारी बढ़ी, परंतु एक तरफ कंप्यूटरों से रोजगार भी मिला है बहुत लोगों को। यदि कंप्यूटरों के रोजगार को निकाल दें हम तो आप देखिए कोई काम ही नहीं है लोगों के पास में, क्योंकि एक तरफ कंप्यूटरों ने बेरोजगारी फैला दी और दूसरी बात वही काम है हमारे पास, तो कंप्यूटर रोजगार मिला लोगों के लिए। अब इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग का जो समय है आने वाले 30 साल तक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय है जो अब करेंगे वो आने समय में खुश रहेंगे। फिर बताया था उन्होंने भाई सफलता इस आरसीएम में कैसे मिलेगी आपको, तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे। पहला बताया था कि 100% प्रोडक्ट विक्रो, लॉयल्टी वफादार बनो, सामान खरीदने के बनो वफादार बनिए। एक मिनट आया, बच्चे लग रहे हैं। अरे चौथा लगता है, अरे अरे क्या एक मिनट हाँ जी सर, बच्चे क्या नीचे खिले थे लग रहे। अब मेरा फोटो उल्टा हो गया, एक मिनट। हाँ सर, तो मैं कहा था उन्होंने जो बताए थे काम, पहला है प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट यूज के बारे में बताया था भाई अपने आप कंपनी के वो पार्टनर, आप कस्टमर नहीं हो, कंपनी के पार्टनर हो। और पार्टनर कभी ये नहीं था कि मेरा सामान सस्ता है महंगा है, वो तो यूज करता है केवल। तो आप लॉयल्टी वफादार बनिए अपनी कंपनी के प्रति। और उसकी पहचान ये है कि यदि आप डायमंड करते हो तो समझ लो कि आप 100% यूजर वफादार हो। तो उन्होंने डायमंड क्लब के लिए बारे में बताया था कि भाई आप क्या है, एक तरह से बिजनेसमैन हो। यदि बिजनेस कर रहे हो तो भाई कम से कम 10,000 का माल तो खरीदो और उसको बेचो। घर में काम आता है उतना काम में लो और उसको बेचो। भाई यदि इतना 10,000 का माल भी यदि आप नहीं बेच पाओगे तो फिर क्या बिजनेस कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। जबकि एक सेल्समैन कितना का माल बेचता है, लाखों माल बेचता है, दुकान करता है। तो आपका भी काम क्या है भाई, कम से कम 10,000 5,000 का सामान तो खरीदो बिजनेस वैल्यू का, जो 10,000 का होता है केवल। तो इसलिए ये कहलाएगी आपकी वफादारी कि भाई आप वफादार हो। दूसरा बताया उन्होंने डिस्प्ले बॉल, कि भाई डिस्प्ले बॉल खोलिए, ये भी मौका है आपके लिए। और कंपनी जल्दी कुछ इंसेंटिव देने वाली है। और आने वाले समय पे होता है ये 25,000 कर दे, अभी 10,000 में खुल रही है।
और उसके लिए बताया उन्होंने कि भाई आप अपने कस्टमर बना लो, कुछ कस्टमर बना लिए आपने तो वो सामान खरीदेंगे तो आपका डिस्प्ले बॉल भी आराम निकल जाएगा। तीसरा बनाया उन्होंने कि भाई अब डिस्प्ले बॉल से फायदा क्या बताया उन्होंने, पहले बताया कि भाई कम से कम 1400 रुपए कमीशन मिलेगा आपको। उसके बाद बताया लीडर सुपर फास्ट, लीडर सुपर फास्ट भी करना है आपको, यदि करते हो आप तो पहला बताया 1400 कमीशन मिलेगा, डिस्प्ले बॉल कोर्स से हो जाएगा, 100% हो जाओगे, अपलाइन के फोकस में आ जाओगे और स्टेज सर्विस होगा। ये बताया था कि भाई लीडर सुपर फास्ट करोगे तो आप। इसके अलावा तीसरा बताया पॉइंट उन्होंने कि डेली 1 STP करो, मतलब डेली कम से कम एक नाम दो। और चौथा बताया उन्होंने कि डेली अपने आप को अपग्रेड करिए सिस्टम नॉलेज से, उसके लिए बुक पढ़ना है, यूट्यूब में वीडियो देखना है, मीटिंग देखना है, अपना से कॉन्टेक्ट करना है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। यदि आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आप आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे, चाहे कितने ही पॉजिटिव हो, कुछ भी कर लो आप, फैमिली इन्वॉल्वमेंट कंपल्सरी है। तो साथियों, सफलता के लिए वो 5 सूत्र हो गए। पहला 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा डिस्प्ले बॉल, तीसरा बताया उन्होंने डेली 1 STP, चौथा डेली अपने आप को अपडेट करना, और पांचवा फैमिली इन्वॉल्वमेंट। साथियों, आज हमें ये सीखने को मिला जो हमें जीवन में अपनाना है, अपने बिजनेस को बढ़ावा करना है।